आपका 2, 4, 5 हजार लाखों में और फिर लाखों करोड़ों में कैसे बदल जाएंगे आप लोगों को पता नहीं लगेगा। ये वो अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो घर में बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते, या उनके लिए कोई लोग फैसिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उनको एक दबाई जा रहे हैं कि जी अमीर बंदा अमीर है, गरीब बंदा गरीब है, आप उसी सिस्टम में पिस रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करना है, आपको इस सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को एस्केप करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641 यानी HAMMADSHEIK 641। आप यूट्यूब सर्च बार पर लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे डेली बेसिस पर, जिसके ऊपर हम शेयर करते हैं फॉर एग्जांपल के कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, कंपनी प्रोफाइल क्या है, बिजनेस रिसेप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी की और कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करके डीप एनालिसिस हम अपने इसी चैनल पर अपलोड करते हैं और डेली बेसिस पर आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस शेयर में कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और आज जिस शेयर को मैंने पिक किया, ऑब्वियसली आपको थंबनेल में पता लग गया होगा कि आज हमने अपनी डिस्कशन पावर सीमेंट लिमिटेड पे करनी है। और मैं आपको बात बताऊं, ये मेरी कल की वीडियो में, हाँ डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड की वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी पावर सीमेंट के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करें कि फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेगा और हमें इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए और कैसे यहां से अपना पैसा बनाना चाहिए। मैं ये जो सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, अपने डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करता हूं अपने चैनल पे, ये मैं अपने 11 इयर्स के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बनाता हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर मैंने 2 से 3 साल यहां से प्रोफेशनली अर्न किया है। जब मैंने यहां से एक सफिशिएंट अमाउंट जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी होती है वो अर्न किया, लाइफ चेंज की है, तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर अपलोड करके इस चैनल पर अपलोड करना शुरू किया है और लोगों को बताना शुरू किया है कि आप लोग भी यहां से बड़े अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, अपने हजारों को लाखों में, लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगियों में एक बड़ा अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एक फैसिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे लोग। हम आपके लिए एक फैसिलिटी क्रिएट करके आपको गाइड कर रहे हैं। अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पावर सीमेंट की बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपको उनकी बताता हूं। पावर सीमेंट कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन December 1, 1981। यानी ये कंपनी जब बनी थी, ये बनी थी 1981 दिसंबर का महीना 1 तारीख 1981 को पावर सीमेंट बनी थी और ये कन्वर्टेड हुई थी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में। यानी कि इसको कहते हैं, जिसे कहते हैं कन्वर्ट करना पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, और यानी इसका मतलब है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी जुलाई 9 1987 को, यानी जुलाई का महीना 9 तारीख 1987 को। और कंपनी की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सीमेंट। यानी कंपनी कोर बिजनेस जो कंपनी का वो सीमेंट की प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है एंड मार्केटिंग है। ये ही 3-4 बिजनेस है जिसके ऊपर पावर सीमेंट काम कर रही है। मैं आपको बताता हूं इसके सीईओ का, जो इनके सीईओ है वो है जी काशिफ ए हदीब, और जो इनके चेयरपर्सन है वो है मोहम्मद आरिफ हबीब, और जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है सलमान गगन। इनके ऑडिटर है ए फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ये टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में ए फर्गूसन का नाम आता है। यानी इनके रिजल्ट्स वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह बड़े जबरदस्त और अच्छे मेंटेन होते होंगे, टाइमली मेंटेन होते होंगे। अब मैं आपको इनके रजिस्ट्रार का बताऊं तो इनके रजिस्ट्रार हैं जी सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, सीडीसी हाउस 99B, मेन शारा फैसल कराची। और जो इनका एड्रेस है कंपनी का वो आरिफ हबीब सेंटर 23 एमटी खान रोड कराची पाकिस्तान। यानी कंपनी के रजिस्ट्रार भी कराची में है, कंपनी ऑपरेटिंग भी कराची से, और कंपनी के जो ऑडिटर है वो ए फर्गूसन वाले हैं। अब मैं आपको इनके फिस्कल ईयर के बारे में बताऊं तो इनका फिस्कल ईयर जून है। इसका मतलब अब इनकी बोर्ड मीटिंग फुल ईयर की 2025 की हो गई होगी, रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा, वो आगे जाकर फाइनेंशियल रिजल्ट्स में हमें पता लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं इनकी शेयर प्रोफाइल के बारे में। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है जी 29 करोड़ 5,23,671, यानी कि 1.3 बिलियन। जो इनके फ्री फ्लोट में पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं 64 करोड़ 58,66,502, यानी कि अगर मैं आपको फ्री फ्लोट में बताऊं उर्दू में तो ये पड़े हैं 64 करोड़ 58,66,502 शेयर। और अगर इसकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज चेक करें तो वो निकली है तकरीबन एक्यूरेट 50%, यानी 50.5% शो कर रहा है, लेकिन आप इसको 50% ही यूं करें, एक्यूरेट 50% शेयर जो है वो इनके पड़े हुए हैं फ्री फ्लोट में। टोटल नंबर ऑफ शेयर उर्दू में बताऊं तो वो बनते हैं 1 अरब 29 करोड़
52,03,671 शेयर, यानी ये इनके पड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं। और जो इनके मार्केट कैप के लिए इनको चाहिए वो चाहिए 24,66,01,907, यानी कि 24,66,01,907 शेयर्स की ट्रेड हो जाएगी। एक ही दिन में ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी। तो ये अपनी ये शेयर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा, सारे इसमें बाहर रह जाएंगे और ये मार्केट को कैप कर जाएगा उस दिन। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनती है, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लग जाता है, जो कि 1984 में बना, 2017 में अपडेट हुआ था। और जब वो कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद कंपनी को हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, यानी साल की 4 बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट क्वार्टर, हाफ क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। और ये 3 महीने बाद एक बोर्ड मीटिंग कर अपने शेयर होल्डर्स को, सीईओ को, चेयरपर्सन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये चीज बतानी पड़ती है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। और ये सारी चीजें कंपनी अपने रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में बता रही होती है। अब मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होती है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया, अगर वो पॉजिटिव में है तो ईपीएस हो जाएगा, नेगेटिव में है तो वो लॉस हो जाएगा, लॉस पर शेयर हो जाएगा। और मैं ये इसको अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो मैं देखता हूं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, यह मैं 10, 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की हुई है 4 से 5 साल की, उसी के ऊपर मैं अपना डीप एनालिसिस बनाता हूं। इस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता है, साथ ही साथ मुझे भी फायदा होता है, क्योंकि इसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, शॉर्ट टर्म पीरियड पे, लॉन्ग टर्म पीरियड पे। इसलिए मैंने इसकी 4 से 5 साल की एक लिमिट रखी है। लेकिन अगर आप अपने किसी ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पूछना चाहते हैं 4-5 साल से पीछे भी, तो सिंपली आप अपने शेयर का नाम, नहीं तो सिंबल और टाइम ड्यूरेशन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर से चेक करके आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आगे अपनी डिस्कशन को मूव ऑन कर रहा हूं और आपको एक बता दूं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब भी हम डिस्कस करते हैं, हम इसको ईयरली डिस्कस करते आते हैं, 22 को, 23 को, 24 को। और जैसे ही हम 2025 में एंटर करते हैं, फिर हम इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हैं, 2025 को सम अप करते हैं, ताकि एक अच्छा डिटेल्ड और डीप एनालिसिस बन जाए। अब मैं डिस्कस करने लगा 2022 का फाइनेंशियल ईयर ऑफ पावर सीमेंट एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.62 पैसा, यानी कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया फाइनेंशियल ईयर 2022 का वो आ रहा है 0.62 पैसा, और ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में है इसका मतलब एलपीएस है। कंपनी को 2022 में 62 पैसे यानी 0.62 पैसे का लॉस हुआ है। और अगर आप टोटल लॉस देखना चाहते हैं कंपनी का 2022 का, तो इसके जो टोटल शेयर्स हैं 1.3 बिलियन, उससे जाकर 0.62 पैसे को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो इनका 2022 का टोटल लॉस होगा। नाउ वी आर मूविंग आवर डिस्कशन फॉर the financial year of 2023 of Power Cement and the result declared by the company is 0.19 पैसा, यानी 2023 का कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो है 19 पैसा। अगेन ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो एलपीएस है, एलपीएस तो लॉस पर शेयर है। लॉस मतलब कंपनी को 2022 में 62 पैसे का लॉस था, 2023 में 19 पैसे का लॉस था। लेकिन ये कंपनी ने तो लॉस ही शो किया है, लेकिन जो हम अपने सॉफ्टवेयर में आपको बता रहे हैं कि 2022 का लॉस उनका यहाँ पे था 0.62 पैसा, और 2023 में उन्होंने अपना लॉस कवर किया और वो यहां पर आया, यानी कि आप समझ लें 0.19 पैसे पे खाली लॉस रह गया। अब यानी 62 पैसे में से 19 पैसे को माइनस करें तो इसका मतलब कंपनी ने 43 पैसे का गेन कर लिया है। 43 पैसा लॉस का जो था वो कवर कर लिया। अब सिर्फ 19 पैसे का लॉस रह गया 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। अब अपनी डिस्कशन को आगे लेकर करें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पावर सीमेंट एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 2.88 पैसा, और ये 2.88 पैसा अगेन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस हुआ कंपनी को, और इतना बड़ा लॉस हुआ है कि 2022 में रिजल्ट था 0.62 पैसा, 2023 में 0.19 पैसा, 2024 में जिस तरह मैंने आपको बताया सीधा 2.88 पैसा, यानी कि कंपनी ने जो अपना 42 पैसे का लॉस कवर करके सिर्फ 19 पैसे का लॉस रह गया था, यहां पर लॉस कंपनी को हो गया 2.88 पैसे का। अगर इसमें से हम 19 पैसा 2023 का माइनस करें तो कंपनी को इसका मतलब 2.69 पैसे का एक ही साल में ये 2024 में लॉस हुआ, और ये लॉस की एक अच्छी रेशियो होती है। नाउ वी आर मूविंग आवर डिस्कशन टू द ईयर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025 ऑफ पावर सीमेंट, और अब हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर 1 को। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पावर सीमेंट 2025 एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.55 पैसा। 55 पैसा अगेन नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो कंपनी को लॉस हुआ, यानी कि क्वार्टर 1 जो 2025 का कंपनी का है वो 55 पैसे लॉस का है। अब समझने की बात यह है कि कंपनी का ग्राफ नीचे को जा रहा है स्पीड से, क्वार्टर 1 में भी 55
पैसे का लॉस हुआ है इनको। अब इसी डिस्कशन को जब हम क्वार्टर 2 पे लेके आए, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पावर सीमेंट क्वार्टर 2 2025 जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो आ रहा है 0.40 पैसा, और ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है तो अर्निंग है, अर्निंग है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर हो गया, यानी कंपनी ने क्वार्टर 1 का 55 पैसे का पहले लॉस रिकवर किया अपना, और क्वार्टर 2 में 40 पैसे की अर्निंग भी शो कर दी। शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चेयरपर्सन को बताया कि हमने क्वार्टर 2 में 40% की अर्निंग कर ली है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल क्वार्टर ऑफ पावर सीमेंट एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी 0.22 पैसा, यानी कि 0.22 पैसा अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस ईपीएस, ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। कंपनी ने क्वार्टर 3 में फिर अर्निंग की और अपने रिजल्ट को 2 क्वार्टर का आप देखें, क्वार्टर 1 का जो रिकवर कर लिया, क्वार्टर 2 में वो 40 पैसे आ गया, क्वार्टर 3 का 22 पैसे आ गया। फिर वही बात, कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव में है, लेकिन हम आपको अपने सॉफ्टवेयर में जिस तरह कैंडल्स पे एनालाइज करके बता रहे होते हैं कि क्वार्टर 2 में 40 पैसा, क्वार्टर 3 में 22 पैसा, इसका मतलब कंपनी को 18 पैसे पर शेयर पर लॉस हो गया दोबारा क्वार्टर 3 में आके। और इसी डिस्कशन को जब हम सम अप करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर में पावर सीमेंट के, तो कंपनी ने जो टोटल फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट निकाला 2025 का वो है 0.44 पैसा। पॉजिटिव है, अर्निंग है, ईपीएस है, लेकिन समझने की बात है क्वार्टर 2 में 40 पैसा, क्वार्टर 3 में 22 पैसा, 62 पैसा हो गया। 62 पैसे में को अब आप देखें कि कंपनी अगर क्वार्टर 4 में प्रॉफिट करती तो उसको अपना रिजल्ट 62 पैसा से ज्यादा लाना चाहिए था। यहां पर रिजल्ट आया है 0.44 पैसा, इसका मतलब कंपनी को दोबारा तकरीबन 18 पैसे का लॉस हुआ है क्वार्टर 4 में, और जो कंपनी पीछे 62 पैसे का 2 क्वार्टर का प्रॉफिट लेके खड़ी थी उसमें से 18 पैसे का लॉस माइनस किया तो 44 पैसा प्रॉफिट शो हो गया। हो तो प्रॉफिट रहा, ईपीएस रहा, लेकिन लास्ट क्वार्टर जो हम अपने सॉफ्टवेयर पे चेक करके आपको बता रहे हैं, कैंडल्स पे एनालाइज करके बता रहे हैं कि ये 44 पैसे के लास्ट क्वार्टर में लॉस आया कंपनी को। ये थे इसके 2025 के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स। अब हम आगे अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। पावर सीमेंट लिमिटेड के आपको पता होना चाहिए कि पे आउट्स में 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज होती है कि कंपनी जो कैश डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है, लेट सपोज वो 10% है 1 रुपया, तो अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 के साथ 1000 और 1 लाख के साथ 1 लाख मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगी, आ जाएगी। यानी बोनस क्या होता है, बोनस शेयर्स होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जितने परसेंट कंपनी ने बोनस इशू किया, अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर लें उतने को, जो आंसर आएगा वो शेयर्स आपके डायरेक्टली स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी। थर्ड वन इज राइट। राइट क्या चीज है कि राइट जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है तो कंपनी के यहां से शेयर्स तो जा रहे होते हैं ऊपर, लेकिन कंपनी राइट में ये फैसिलिटेट कर रही होती है क्योंकि आप कैश देकर राइट फिल कर रहे होते हैं। अगर लेट सपोज कंपनी की प्राइस 20 रुपए है तो उसका राइट फिल होगा कोई 15-16 रुपए पे। 15-16 रुपए का मतलब है कि जब आप 15-16 रुपए पे लेंगे और वो ऐड होके करंट एक्टिव होके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में जब शेयर आएंगे तो वो 20 रुपए पे आएंगे। वो जो 5 रुपए का मार्जिन है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही है, और शेयर होल्डर जो कैश में उनके शेयर्स बाय कर रहे हैं राइट इशू करके राइट में उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, ये होता है राइट। अब जो इनका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वहां से डिस्कस स्टार्ट करते हैं। यानी आप देखें 25 चल रहा है, 25, 24, 23, 22, 21 सारा खाली है। लास्ट पे आउट इनका डिक्लेयर्ड है मई 21, 2020 कोरोना के टाइम पे, यानी मई का महीना 21 तारीख 2020 को क्वार्टर 3 की बोर्ड मीटिंग पे इन्होंने राइट फिल करवाया हुआ 23% अपने शेयर होल्डर से। उससे पीछे चलें तो अप्रैल 25, 2017 यानी 19 खाली, 2018 खाली, 2017 में आगे डायरेक्टली अप्रैल 25 यानी अप्रैल का महीना 25 तारीख 2017 क्वार्टर 3 में यहां पे 162% का राइट फिल हुआ है, और उस वक्त एट अ प्रीमियम ऑफ 2.50 पर शेयर यानी कि 2.5 रुपए के हिसाब से कंपनी ने फिल करवाया है। उससे पीछे चले तो अक्टूबर 1, 2010 यानी 17 से पीछे 16, 15, 14, 13, 12, 11 सब खाली। उसके पीछे जा रहा है अक्टूबर 1, 2010 यानी अक्टूबर का महीना 1 तारीख 2010 को कंपनी ने यहां पर भी राइट फिल करवाया है 5 रुपीस पर शेयर पे, और ये 100% राइट फिल हुआ है, यानी जितने शेयर उसके 100% से मल्टीप्लाई करेंगे आप। उससे पीछे चले तो जनवरी 18, 2007 और 2010 के पीछे 29, 28 दोनों खाली 2007 में आ गए, और जनवरी का महीना 18 तारीख 2007 को 60% राइट फिल करवाया है। इतने राइट कंपनी ने इशू किए हुए हैं, तभी कंपनी के शेयर इस वक्त 1.3 बिलियन हुए हुए हैं, क्योंकि कंपनी ज्यादातर राइट इशू कर रही है। वैसे इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कैश डिविडेंड को, फिर बोनस शेयर्स को, और लास्ट में राइट आता है, और इस कंपनी ने सारे राइट इशू किए हुए हैं। लेकिन उससे पीछे चले सितंबर 23, 2005, 2006 खाली था, 5 में उन्होंने इशू किया, डिविडेंड दिया हुआ वो 10% किया हुआ है। 10% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए, ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगी। उससे पीछे चले मार्च 31, 2005 यानी मार्च का महीना 31 तारीख 2005 200% राइट फिल हुआ है।
उससे पीछे चलें, अक्टूबर 1, 2004 10% डिविडेंड इशू किया है अपने ईयर एंडेड फुल ईयर पे, और ये 10% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए की अमाउंट डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के बैंक अकाउंट के साथ जो बैंक अकाउंट फेच हुआ होगा उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी और ये आपके अकाउंट में आती है डायरेक्टली। ये थे इसके पे आउट, इससे पीछे इसका कोई पे आउट नहीं है। टोटल पे आउट्स में 1 2 3 4 5 6 8 पे आउट्स हैं, जिसमें से 6 राइट के हैं और 2 डिविडेंड के हैं। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो पावर सीमेंट लिमिटेड का, जिसके ऊपर आज हमारी सारी ये डिस्कशन चल रही है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं एवर हाई और एवर लो का भी 5 साल के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बीइंग का प्रोफेशनल जो मैंने आपको बताया एक लिमिट सेट की हुई है अपनी, उसी एनालिसिस के ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी कर रहा होता हूं। लेकिन अगर आप अपने किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछना चाहते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी, तो आप अपने किसी शेयर का पूछना चाहते हैं तो उसका सिंबल नहीं तो नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें विद ईयर, ताकि मैं अपने सॉफ्टवेयर से चेक करके उसके रिप्लाई में आपको बताऊं कि उस ईयर में इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी जिस ईयर में आप पूछना चाह रहे हैं। और मैं इसको 10 20 30 40 50 साल तक देख सकता हूं अपने सॉफ्टवेयर पे, लेकिन मैं यहां पे इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा लंबा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम कंसाइजली प्रिसाइजली रख के अपना डीप एनालिसिस बनाकर आपको बता देंगे कि आपने फ्यूचर में इसमें कैसे ट्रेड करना और हमने खुद में भी इसमें ट्रेड करना है, तो हमारे लिए भी वो निकल आएगा। अब जबकि मैं एवर हाई और एवर लो आपको बताऊं तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी शेयर जब ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है, ये एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाता। जो भी शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, जिसमें उसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, जो कि होती हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें हैं जो शेयर को या तो बूम दे रही होती हैं, डिक्लाइन दे रही होती हैं, बस उसी के ऊपर ये चल रहा होता है। अब मैं आपको इसका एवर लो बताऊं तो इसका एवर लो आ रहा है तकरीबन, आप देखें 3.55 पैसा, और जो इसकी वो आ रही है डेट वो आ रही है सितंबर 18 2023, यानी सितंबर का महीना 18 तारीख 2023 को इसने अपना एवर लो हिट किया 3.55 रुपए, और जो इसने शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट किया वो था 3,69,000, यानी 3,69,000 शेयर की ट्रेड हुई थी और इसने अपना एवर लो हिट किया था 3.55 रुपए। अब मैं आपको इसका हाई बताऊं एवर हाई, तो वो आ रहा थी 19.54 और डेट आ रही है सितंबर 8 2025, यानी सितंबर का महीना 8 तारीख 2025, आज से तकरीबन 1 महीने पीछे। और इसने उस दिन जो शेयर्स की अपने ट्रेड करके वॉल्यूम हिट किया था वो था 19 करोड़ 59 लाख 5031, यानी कि 19 करोड़ 59 लाख 5031, यानी उर्दू में बताऊं 19 करोड़ 59 लाख 5031 शेयर्स की इसने ट्रेड की थी। और इसने जो अपना एवर हाई हिट किया था वो था 19.54 रुपीस, यानी 55 ही कर लें। पीछे देखें 3.55 पैसे का एवर लो और 19.55 पैसे का एवर हाई। अब यहां पे समझने की बात क्या है, जो मैं आगे भी आप लोगों को समझाता हूं, आज फिर बता रहा हूं। अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते सितंबर 2023 में पावर सीमेंट के, वो आने थे 3,55,000 रुपए के, आज आप उसको सेल करते, यानी जिस दिन ये इसने एवर हाई लगाया और आप सोचे कि जी आप 19.55 पैसे पे नहीं कर सके, तो आज सेल कर रहे हैं यार 19.14 पैसे, 20-30 पैसे ऊपर नीचे होना कोई फर्क नहीं बनता, 55 पैसे पे आपको बता रहा हूं, तो वो आपका सेल होना था तकरीबन 19,55,000 रुपए के। इसमें से आपकी कैपिटल अमाउंट निकाली 3.5 लाख रुपए, तो पीछे बचा 16 लाख रुपया। आपको अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर खरीदे होते 3,55,000 के, आज वो बन जाता 19,55,000। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताता हूं, आजकल जिस तरह एक फेक मैट्रिक्स का सिस्टम है, फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, मुल्क से बाहर भाग जाओ, बाहर जाके कारोबार करो। बाहर जाके कारोबार तो होता नहीं, नौकरियां होती हैं, दुबई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ या यूरोप चले जाओ। लेकिन लोग जो है, लोग भी भाग रहे हैं, उनका माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है, झूठा मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है, उनके ज़हन के इर्द गिर्द, उनकी आंखों के इर्द गिर्द कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। भाईजान पाकिस्तान में फ्यूचर है, हम लोग भी यहीं बैठ के अर्न कर रहे हैं और आप लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि आप लोग भी यहां बैठ के गाइड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा तो छोड़ ही दें, आप दुबई की एग्जांपल सेट करें कि अगर किसी बंदे ने बाहर जाना हो, दुबई जाकर कारोबार करना हो, तो उसको मिनिमम 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, 9 से 10 लाख रुपए लग जाता है दुबई जाते हुए। अगर उसी के साथ इसकी एग्जांपल सेट करके बताऊं, एक बंदा दुबई जाए 10 लाख रुपया खर्च करके, वो जो 10 लाख उसने खर्च किया वो खर्च हो गया और खत्म हो गया। इधर आपने वही 10 लाख स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख के आपने शेयर्स लिए, लेट सपोज कोई भी लिए, उसके बदले आपको फिजिकल शेयर्स मिलेंगे। जब आप वो फिजिकल शेयर सेल करेंगे तो वो आपको 10 लाख वापस आपके पास आ जाएगा, यानी इधर आपकी कैपिटल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके पास है, लॉस नहीं हुई, खर्च नहीं होगी कहीं पे। अब अगर किसी बंदे ने, दुबई जाने वाले ने 10
10 लाख रुपए के 3 लाख शेयर्स लिए होते हैं पावर सीमेंट के सितंबर 2023 में, तो वो आते हैं 10 लाख रुपए के। आज उसकी प्राइस हो गई हुई है 19,55,000 रुपया 1 लाख शेयर की। अगर आप इसको राउंड ऑफ में बात करें तो ये बनेगी तकरीबन 58,50,000 3 लाख शेयर्स की प्राइस आज। यानी आपने 10 लाख लगाया दुबई जाने के लिए, वो खर्च हो गया। इधर आपने 10 लाख लगाया, वो आपके पास भी है, और उस 10 लाख से आपने कितने बनाए 58.5 लाख रुपए। 58.5 लाख रुपए में से आपकी कैपिटल अमाउंट जो 10 लाख रुपए की उसको निकाला तो पीछे बचा 48 लाख रुपए। 48 लाख रुपए आपने 2 सालों में बनाए, तो 2 सालों में आप इसको करते हैं डिवाइड 24 महीनों पे, तो आपका तकरीबन साल की एवरेज आ गई 2 लाख रुपए। क्योंकि 2 लाख बंदा महीना कमाए तो साल का बनेगा 24 लाख। इधर आपकी साल की एवरेज आई 48 लाख। 48 लाख को 24 मंथ में डिवाइड किया तो ये बना 2 लाख पर मंथ। यानी आपने 10 लाख रुपया जो दुबई जाने पर खर्च करना था वो सारा खर्च हो गया। इधर वो 10 लाख भी पास, जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 2 लाख रुपया महीना। अब अगर आप दुबई पहुंच जाते हैं, फर्ज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने उधर जाके, जिसे ठेठ पंजाबी में कहते हैं, परदेश काटना है। रहने की मुश्किलात, खाने की मुश्किलात, सफाइयों की मुश्किलात, कपड़ों की मुश्किलात, 1000 किस्म की मुश्किलात फेस करनी है। और फिर आपने लगना कितने पे 1000 दिरहम पे। 1000 दिरहम पे लग के आपको मिलेगा 80,000 रुपया। 80,000 रुपए में आपने उधर भी अपना खाना पीना रहना खर्चा करना है, टैक्स भी कटवाना है। लेट्स सपोज जी आपने वो कटवा के आपको पहले भी हम सालाना एवरेज निकाल लेते हैं, आपने कमाया तकरीबन 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया सालाना और 2 साल का 18 लाख रुपया। इधर आपने 2 साल में कमाया 48 लाख रुपया। यानी 30 लाख रुपया आपने दुबई जाके मेहनत करके इतनी खजल खवारी करके अर्निंग की तो 18 लाख कमाया। इधर एफर्टलेस इनकम की, सिर्फ क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली किया, वर्क स्मार्ट किया, वर्क हार्डली किया, तो आपको 30 लाख एक्स्ट्रा इनकम भी हुई। जो 10 लाख जाने पे खर्च किया था वो भी पास है। यानी आपका 10 लाख बदला 58.5 लाख रुपए में 48 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट है 2 साल के अंदर अंदर, सिर्फ क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वाइजली इन्वेस्ट करके। ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि जो झूठा मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं लोगों की आंखों के सामने कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, हमारी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की वजह से ही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन तरक्की कर रही है, ऊपर को जा रही है, अपने हाईज को टच कर रही है। ये चीज आपको समझाने का मकसद है कि आप पाकिस्तान में रह के बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको अपने घर वालों से दूर जाकर मुश्किल फेस किए बगैर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाइजली करके बड़ी अच्छी इनकम होगी। हर शेयर का एक बाइंग टाइम होता है, हर शेयर का एक सेलिंग टाइम होता है। अगर आप सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो लॉस, बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो तब भी लॉस। अगर आप एक्यूरेट टाइम पे बाइंग करेंगे, एक्यूरेट टाइम पे सेलिंग करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से फायदा ही होगा। अब आप देखिए, आपको नहीं पता बाइंग का और सेलिंग का, यार हम बैठे हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, हमारा 11 साल का एक्सपीरियंस है, 11 साल का तजर्बा है, जिससे हमने पहले 7-8, जैसा मैंने बताया 7-8 सीखा, और जब मैंने 2-3 साल यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न किया जो एक आम आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी जरूरी होती है, तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया है। अगर आपको बाइंग और सेलिंग पॉइंट का नहीं पता, आप आराम सुकून से हमारे डीप एनालिसिस देखें, उसमें हम आपको गाइड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी, कि किस शेयर में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, कितने शेयर बाय करने चाहिए, कब निकलना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको इतना अच्छा गाइडेंस मिल रही है, वो भी फ्री में, तो आप अपना पैसा क्यों नहीं बना रहे? आपको अपने लिए खुद स्टेप लेना पड़ेगा। जो बंदा अपने लिए, इसलिए कहते हैं ना, हिला कर वसीला पर, अल्लाह भी आपका वसीला तब बनाएगा जब आप अपने लिए कोई स्टेप लेंगे, कुछ ना कुछ आगे जाने की, जिंदगी में लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने का सोचेंगे। अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है, कोई जुए का अड्डा नहीं है कि जहां आपने अपना पैसा डाला तो सारा जाया हो गया और हार गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है, जिसके ऊपर सारे शेयर्स गवर्नमेंट ने अवेलेबल किए हुए हैं ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। अगर आप गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है, अगर आप इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर से अर्न करते हैं, जैसे कि आपको 48 लाख रुपए आता है, आप इस 48 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी ले लें, कोई भी गाड़ी ले लें, आपको सारे बेनिफिट्स फाइनल वाले मिलेंगे। गवर्नमेंट आगे आपको पूछेगी भी नहीं ये पैसा कहां से है, कल को कोई इदारे आपको पीछे नहीं पड़ेंगे। जैसे कि आजकल हर नया यूट्यूबर, हर नया बंदा गिरफ्तार हो रहा है क्रिप्टो के चक्कर में, बाइनरी के चक्कर में, ये इलीगल एप्स के चक्कर में। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया है, उधर गवर्नमेंट ने मना किया तो लोग कर रहे हैं, इधर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ तो लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग सोचते हैं अरे पता नहीं पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान तरक्की की राह पे
गामजन है। आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, हमने अपनी जिंदगी बदली है, आप लोगों को भी बड़ा प्रॉफिट होगा, आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी, यानी आपके हजारों लाखों में लाखों करोड़ों में कैसे बदल जाएंगे आप लोगों को पता नहीं लगेगा। ये वो अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो घर में बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते, या उनके लिए कोई लोग फैसिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उनको एक दबाई जा रहे हैं कि जी अमीर बंदा अमीर है, गरीब बंदा गरीब है, आप उसी सिस्टम में पिस रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करना है, आपको इस सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को एस्केप करना पड़ेगा। मैं एक बंदे को सुनता हूं, उसका नाम है एंड्रयू टेट, उसका बड़ा स्लोगन फेमस था, व्हाट कलर इज योर बुगाटी। वो उसने अपने लिए एक स्लोगन रखा था, एस्केप द मैट्रिक्स। मैंने उसके साथ लाइन ऐड की हुई है अपने स्लोगन के लिए, एस्केप द स्लेवरी। जब आप इस झूठे मैट्रिक्स से बाहर आएंगे तभी आप गुलामी की जिंदगी से भी बाहर आएंगे। आजाद तो 1947 में हो गए थे, लेकिन आज भी हम कॉर्पोरेट स्लेव बन गए हैं, नौकरियों में लगे हुए हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे कि हम लोग बिजनेस डेवलप करें। हम लोग बस एक, यानी मैं आपको बताऊं ना इसकी एस्केप द मैट्रिक्स की बात, कि ये एक मैट्रिक्स कैसा बनाया है। एक बच्चा पैदा होता है, वो 16-18 साल पहले मैट्रिक करता है, फिर 2 साल इंटर करता है, और फिर कहीं अगर माँ बाप के पास पैसे हैं वो उसको प्रोफेशनल डिग्री में डाल दें तो करोड़ों रुपया खर्च करके जब वो बनता है तो क्या बनता है, कॉर्पोरेट स्लेव बन जाता है, 1-2 लाख रुपए का मुलाजिम बन जाता है। और अगर वो ऑन डिग्रियों में चल रहा है, फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, फिर एमफिल कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन खर्च कर रहा है, और आया गया फिर दोबारा कॉर्पोरेट स्लेव 70-80 हजार लाख रुपए का मुलाजिम होगा। आप ये देखें, आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाएं। आप लोगों के पास एक इतनी बड़ी फैसिलिटी हम लोग क्रिएट करके दे रहे हैं, अल्लाह ने हमारे ऊपर इसका पर्दा खोला, अल्लाह ने मुझे यहां से अर्निंग करने का मौका दिया। मैं सिर्फ एक कॉज के ऊपर ये वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूं कि लोगों को गाइड करना भी एक सदका जारिया है। ये सदका जारिया के ऊपर मैं काम करता हूं कि अगर मैंने पाकिस्तान में रहते हुए इतनी अच्छी इनकम की है तो आप लोग भी पाकिस्तान में रहते हुए इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बाद के आपको अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा। आप बैठे बैठे कुछ नहीं होता। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से 5000 से 8000 से 10000 से स्टार्ट करें और आप देखें कि आपका 2, 4, 5 हजार लाखों में और फिर लाखों करोड़ों में कैसे बदलते हैं। अगर आप लोगों को यहां से अर्निंग शुरू हो जाएगी ना, फिर आपको पता लगेगा कि जिंदगी का असल मकसद है क्या। आप लोग अपने बॉस खुद होंगे, आपके ऊपर कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं होंगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी। यानी आपको कॉर्पोरेट स्लेव नहीं है जिसने 8 बजे उठना है, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना है, 6 बजे छुट्टी होनी है, 7 बजे घर आना है। टाइम ही क्या बचता है दिन का, और थकावट इतनी ना, बंदे के पास फैमिली के लिए टाइम है ना, बच्चों के लिए टाइम है ना, अपने लिए टाइम है। जब आप अपना बिजनेस डेवलप करेंगे, खुद अर्निंग करेंगे, किसी का मुलाजिम नहीं होंगे, तब आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी है क्या। बंदे को जिंदगी एंजॉय करने का मजा आता है, जिसकी मैं एग्जांपल अपने पर रख के देता हूं कि मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं यहां से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, लेकिन जिस दिन मेरा दिल नहीं करता ट्रेड करने का, मैं अपने दोनों लैपटॉप्स बंद करता हूं, आराम से बाहर जाता हूं, आउटिंग करता हूं, खाता हूं, पीता हूं, शॉपिंग करता हूं, वापस आ जाता हूं, अगले दिन आके ट्रेड कर लेता हूं, क्योंकि मैं अपना बॉस खुद हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूं। जब मैं किसी का मुलाजिम होऊंगा तो फिर मुझे 8 बजे पहुंचना भी पड़ेगा, 6 बजे घर, 7 बजे घर रहूंगा, और मेरे से वो बंदा राजी भी नहीं होगा। सारी जिंदगी मुझे उससे ताने पड़ेंगे कि तुमने हमारी कंपनी के लिए किया ही क्या है। ये बात आपको समझा रहे हैं कि अपने लिए सोचें। ये सब डिस्कशन जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, आपको मैं बताऊं, इसका हरगिज तौर पर मतलब ये नहीं है कि जी हमें आपके ऊपर, हमें आपसे कोई पैसा चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सारा कुछ है। आपको मेरी वीडियोस में नजर आता होगा, मेरे शॉर्ट्स वगैरह में नजर आता होगा। अल्लाह ने मुझे बड़ा कुछ दिया है। मैं सिर्फ जैसे अल्लाह ने मेरे ऊपर इसका पर्दा खोला है कि मैंने भी यहां से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से एक सफिशिएंट अमाउंट अर्न करना शुरू कर दिया है। यही पर्दा मैं सदका जारिया की सूरत में आप लोगों के ऊपर भी खोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से एक बड़ी अच्छी और हेल्दी वेल्दी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, वो भी विदाउट एफर्ट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाइजली करके। और एक बात आपको बताऊं, ना ही हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपना पैसा लेकर हमारे पास आए, ना ही हम आपको ये रिकमेंड करेंगे आप अपना पैसा लेकर किसी के पास जाएंगे, जी मेरे पैसे इन्वेस्ट कर लो, मुझे इतने पैसे देते रहना। कल को किसी के पास कोई भी अमाउंट बनेगी, वो आपका पैसा लेकर भाग जाएगा। पिछले दिनों एक मौलवी साकिब नाम का लोगों को तकरीबन आप साहब लगाए 2 बिलियन का, यानी 2 अरब से ज्यादा का फ्रॉड करके चला गया। लोग बेचारे रुल गए, कितने गरीब लोग। इसलिए हम आपको कहते हैं अपना पैसा लेकर ना हमारे पास आए, ना किसी के पास जाए। अगर आपको हमारी बातें समझ आती हैं, आपका दिल करता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लाहौर माल रोड के ऊपर अलहमरा आर्ट्स के पीछे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, गूगल मैप पे सर्च करें, वहां पर जाएं। वैसे तो अकाउंट ऑनलाइन भी खुल जाता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप पाकिस्तान से, लाहौर में, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, आप बिल्डिंग्स में जाएं, डिफरेंट हाउसेस के ऊपर डिफरेंट फ्लोर्स हैं, उनको विजिट करें, ताकि आपको पता लगे ये
सिस्टम चलता कैसे है, और फिर वहां पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करें उस हाउस में जहां पर आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है। अपने अकाउंट को ओपन करना है अपने आईडी कार्ड पे, अपने आईडी कार्ड के साथ अपना बैंक अकाउंट फेच करके ओपन करना है, ताकि कल को कोई भी अमाउंट बने उसकी प्रॉफिट की, उसकी छोटी सी अमाउंट आप गवर्नमेंट को देके सारे पैसे के यानी 48 लाख रुपए जैसा मैंने आपको बताया पावर सेविंग में आप बढ़ा सकते थे। इसके बेनिफिशियरी आप होते, आप इससे प्रॉपर्टियां लेते, गाड़ियां लेते, फॉरेन टूर्स लगाते, अपनी लाइफ को चेंज करते बेसिकली। देखिए हम आपको यही बात बता रहे हैं कि आपने अपना पैसा किसी के पास लेके नहीं जाना, उसे खुद इन्वेस्ट करना है। इसी तरह मैं आपको बात बता रहा हूं कि हम लोग ये सारा काम एक कॉज के ऊपर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठ के आपको कोई कोर्स तो नहीं बेच रहा, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि मुझे 5000 रुपया पे करें फिर मैं आपको बताऊंगा किस शेयर में कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। हमारे ऊपर अल्लाह ने एक पर्दा आश्कार किया, दिखाया हमें, हम वही पर्दा आपके तक ट्रांसफर कर रहे हैं। यही नहीं किया जिसके ऊपर से अल्लाह हमें और वास्ता रहता है। हम आपको बता रहे हैं ना, हम आपको कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना हमें आपसे कोई पैसा चाहिए, हम सिर्फ आपको फ्री में गाइड कर रहे हैं कि आप लोग भी पाकिस्तान में रहते हुए एक अच्छी सफिशिएंट अमाउंट अर्न करें और अपनी फैमिलीज में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। अगर आप लोग भी एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको अपनी इनकम रेज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी इनकम ऊपर जाएगी वैसे वैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाता रहेगा। अब आपकी इनकम कैसे रेज होगी, आपको इनकम के मौके पैदा करने पड़ेंगे, और एक मौका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हम आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे डीप एनालिसिस देखे हम आपको ये भी बता रहे हैं शॉर्ट टर्म में कैसे बाय करना है, लॉन्ग टर्म में कैसे बाय करना है, किसमें कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी इन्वेस्टमेंट करी जाए और वहां से ट्रेड करके अपने पैसे बनाई जाए और आपका भी पैसा बनता रहेगा। हम ना बना ही रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड कर इसी डीप एनालिसिस के ऊपर, और आपको भी गाइड करी जा रहे हैं साथ साथ। अगर मैं आपको बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, दादा ने लगाई थी, आज मेरे फादर उसको रन करते हैं, मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी इनकम का 50 to 60%, मैं फिगर्स नहीं बता रहा, परसेंटेज बता रहा हूं, 50 to 60% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से डेली बेसिस पर रन करता हूं। इसलिए मैं रोज बैठ के यहाँ पे अपने एनालिसिस बना रहा होता हूं, ताकि मैंने उसी की बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करनी होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब मैं आपको एक टिप दे दूं अच्छे पोर्टफोलियो की। अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आपने पोर्टफोलियो क्रिएट करना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप किसी भी एक शेयर में अपने पैसे ना डालें, डिफरेंट 3, 4, 5 शेयर में पैसे डालें, ताकि जैसे ही 1-2 शेयर में पॉजिटिव चेंज आए तो आपके पैसों में पॉजिटिव बूम आए और आपको पता लगे कि किस स्पीड से आपका हजारों लाखों में बदला है और फिर लाखों आपका करोड़ों में बदलेगा। आपको इस तरह ये मैंने एक टिप दे दी है पोर्टफोलियो क्रिएट करने की। अब मैं अपना डीप एनालिसिस दूं पावर सीमेंट के ऊपर, तो पावर सीमेंट 4 रुपए 3 रुपए से स्टार्ट करके 19 रुपए पर आया है। अभी भी इसमें पोटेंशियल है, ये और ऊपर भी जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जाएगा, 25 को क्रॉस करेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पीरियड की बात है। अगर लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर शॉर्ट टर्म में करके पैसे बनाना चाहते हैं तो 19 रुपए 54 पैसे 19 रुपए 55 पैसे इसकी प्राइस है आज की। आप इसमें मंडे को इन्वेस्टमेंट कर लें, आज फ्राइडे है ना, मंडे को अगर आप खरीदते हैं तो जैसे ही इसकी प्राइस 25 को क्रॉस करे उसके बाद जाके आप बेच दें, क्योंकि उसके बाद इसने नीचे आना है और वो इसका फिर एक बाइंग पॉइंट बनेगा जिसमें 100% प्रॉफिट होगा। अभी ये अपनी 70% प्रॉफिट को कवर कर गया, रिमेनिंग 20-25% है वो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाए और फिर बैठ के वेट करें, और जब ये नीचे आएगा फिर इसमें कंफर्म बाइंग पॉइंट बनेगा जिसमें 80 to 90% प्रॉफिट होगा। फिर वहां पर जाकर हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करेंगे और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करेंगे और देखेंगे कि दिनों में कैसे आपका पैसा बनेगा। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, इंफॉर्मेशन आपसे चूक ना जाए, कि आगे आपको पता लगता रहे कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे पैसा बनाना है। इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें सब्सक्राइब करने के बाद। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड। आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप उसके ऊपर देख लीजिएगा। और इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641 HAMMADSHEIK 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर ये यूआरएल लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर, जैसे कि नियर पास में अपलोड हुआ है डेस्कॉन ऑक्सीकैम का, डीजी खान सीमेंट का, पेल का, कैल का, अटक पेट्रोलियम का, DF बायोसाइंसेस का, दीवान फ्रूट मोटर का, दीवान सीमेंट का, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब का, स्पेल लिमिटेड का, इको पार्क का, उसके बाद पेस का, उसके बाद हम नेटवर्क्स लिमिटेड का, उसके बाद FCSC का, FNL का, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड है वो, उसके बाद टेलीकार्ड लिमिटेड का, यानी डिफरेंट आपको शेयर्स के ऊपर, अटक रिफाइनरी का, यानी हर सेक्शन के ऊपर जो भी हम आपको बता रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। इस यूआरएल को YouTube पे पिन करें, सर्च बार में मेरे चैनल पर आ जाएंगे, इधर आकर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर के
के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस बनाकर हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।